सवाल ये है कि किस पॉइंट पे दोनों एनर्जी इक्वल है, किस दो दिख रहा है साफ साफ दो जगह पे है, तो कितनी दूरी पे मीन पोजीशन से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों इक्वल है, यही सवाल है। सुनो, बहुत ही आराम से समझ में आएगा ये। अगर आप मेरा पढ़े होंगे वर्क एनर्जी वाला चैप्टर, तो उसमें भी यही जान रहा था सबको h/2, लेकिन प्रूफ किए थे वहां पे। यहाँ पे दोबारा बता रहे हैं। राजकुमार बनवाल ने हाथ उठाया, मतलब उन्होंने आंसर भेजा है। हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ गुड राजकुमार, सही आंसर है तुम्हारा, बिना गूगल के किए हो तो। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर कितना इक्वल है बताओ तो? हाफ m⍵² a²। सेंस सेंस के और यू आपस में क्या है, तो जाके हम वहां भी क्या पुटा देंगे, u + u = m⍵² कितना u हो, = हाफ m⍵² a²। यहाँ तक कोई दुख किसी को नहीं है, बहुत बढ़िया। आ रहा है सर, एक मिनट। k = u के क्वेश्चन में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल आपस में क्या है, इक्वल है। कोई दिक्कत किसी को? कर सकते थे, u से u में x आता है, हमें x निकालना, इसलिए u की है। कोई दिक्कत भी नहीं निकालना था। u का फॉर्मूला जरा बताओ क्या होता है, हाफ k x² = हाफ m⍵² a²। कौन कौन आपस में कट कुटा गया रे, 2 2। अच्छा, k का वैल्यू कितना पढ़ाए हैं बताओ, m⍵² पढ़ाए हैं, m⍵² a²। ये देखिए गया, x² = a²/2, तो x = a/√2 प्लस b और माइनस b। a/√2 कौन बोला था, यानी ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, कितनी दूरी पे होता है, a/√2 पे। जल्दी लिखिए और अगले टॉपिक में आते हैं। पूरा हेडिंग वही है, द पॉइंट एट विच काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जिस हिसाब समझ में आ जाए, या सीधे स्टार मार्क करके सीधे ये लिख लो, the point at which kinetic energy becomes equal to potential energy, the point at which kinetic energy becomes equal to potential energy।
सिंपल सा टॉपिक है, लास्ट है आज का, अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज हम। खुश हैं आप लोग सुन के बात? हाँ, जो डाउट है वो भी बताएंगे। ध्यान सुनिएगा, ये प्रूफ हो गया। आपको इसका फोटो भी चाहिए? हाँ, कुछ लोगों को फोटो चाहिए। मेरे पास मैसेज आया है, अरे यार थोड़ा सा जूस पीने में पूरा मैसेज आया है कि मैं 100% डाटा खत्म हो गया। ऑफ नहीं किए? अभी तो डिस्कनेक्ट हो गया 2 मिनट। कनेक्टेड तो है अभी तक। सब अपना फोन अपडेट किया। कल ना 20 रुपया में तो 1 GB दे देता है। अभी 20 रुपया का पैक कर लेंगे। 21 रुपया, 21 में 2 GB। नहीं, राजकुमार ने हाथ उठाया है। क्या बात है राजकुमार भैया, आपका नेटवर्क खराब है तो बना दो। अच्छा, सब लोग बोला नेट खराब है। नहीं नहीं नहीं, कितना खराब है भाई, हम रुके हुए हैं यार। जियो पाई तो ठीक है, मैं नेटवर्क सबको खराब लग रहा है। रेड हो गया है लिख रहा है। कोई तो अच्छा बोलो। अच्छा इधर से कोई बोला था हमने। अरे है तो साला स्मार्ट दिखते हैं हम तो। फोटो में देखेंगे अपने आप। क्या हर्षित राज, फिर से आपने हाथ उठाया बहुत दिनों बाद। रुको, मैं डाटा खत्म हो गया, हमसे कनेक्ट होने दो हमको। क्लियर है भैया? ओके ठीक है। देखिएगा, ये आंसर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है। देखिए और आराम से समझे, गुइस कीजिए इसको। मान लीजिए एक स्प्रिंग है आपके पास, ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से ये एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कि अब ये ना अपने आप स्ट्रेच होगा ना कंप्रेस। नेचुरल लेंथ पढ़े हैं स्प्रिंग का? नेचुरल लेंथ हम पढ़ाए होंगे, लेकिन जब वर्टिकल स्प्रिंग होता है ना तो वो नेचुरल के बजाय वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, क्योंकि नेचुरल से थोड़ा सा mg की वजह से वो खिंच जाता है। तो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, सवाल ये है कि अगर हम इस ब्लॉक को ऐसे खींच के छोड़ देंगे तो ये अपने जगह पे क्या करने लगेगा? SHM। ध्यान से सीखिए, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगा। बहुत आसान तरीका सिखाएंगे आपको। एक सवाल एकदम फिक्स है, एक यू शेप का पाइप देगा। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि एक यू ट्यूब है। यूट्यूब समझते हैं? यू शेप का ट्यूब, नॉट यूट्यूब। बहुत ध्यान से सुनिए। और उसमें पानी भर देगा दोनों साइड, और एक साइड से पानी को कंप्रेस करेगा तो दूसरे पानी ऊपर जाएगा ऐसे, अभी छोड़ देगा तो दूसरे पानी ऐसे करेगा। क्या कर रहा है ये? SHM कर रहा है। तो आपसे यही सवाल पूछा कि बताइए इसका टाइम पीरियड कितना होगा। एकदम एग्जैक्ट यही सवाल छपा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो बताने से पहले ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके जरिए आप वो सीखोगे, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि दुनिया में जितने तरह के SHM है उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो सुनो ध्यान से, ये कौन से पोजीशन में है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अगर हम हर बार हर सवाल में आपको क्या करना है, इसको खुद से डिस्प्लेस करना है। मान लो हर बार हम इसको डिस्प्लेस किए, खींचे हैं, मान लो कितना से कितना डिस्प्लेसमेंट किए? x। हर सवाल में आपको फिक्स हो गया, रट लो कितना डिस्प्लेस करना है। इसको वापस जो इसके पोजीशन पे लाएगा उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। तो बताइए यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कौन है? स्प्रिंग फोर्स है ना। यहाँ पे जो इसको वापस लाएगा रीस्टोरिंग फोर्स, वो कौन सा फोर्स है असल में? यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स कितना है, कितना खींचे हैं। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है K इंटू एक्स। चूंकि ये रीस्टोरिंग इसलिए अपने से क्या लगा देना है, F इज इक्वल टू हो गया माइनस K इंटू एक्स। ध्यान से सुनना रे, पगलाना मत। सेंस F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सुने हैं?
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना माइनस के इंटू एक्स। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के बाई एम इंटू में कौन एक्स। के भी कांस्टेंट एक्स भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट एक्स भी कांस्टेंट। ए इज इक्वल टू आया आपका माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये बिल्कुल उसी के जैसा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी ये असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम क्या नाम दे दिए, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ब्रैकेट में इसको तुलना करके देखे तो इस कांस्टेंट को मास बदलते रहता है क्या, ऐसे चीज में मास है ना। अब ये मास जो लटका हुआ है मास बदलते रहेगा, मास फिक्स रहेगा ना। फोर्स कहाँ हम चेंज कर रहे हैं, एक्स को हम वाले ये ब्रैकेट का चीज तो कांस्टेंट बोले हैं, एक्स कहाँ कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो ए बराबर क्या आ गया बताइए माइनस, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हियर जगह मेरे पास कम हो जा रहा है इधर लिखते हैं, हियर या कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर किसके जगह पे आपने लिख दिया है बताओ। तो ओमेगा कितना हो जाएगा रूट अंडर के बाई ए। तो देयरफॉर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, डब्ल्यू नहीं बोलना है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। सुनो एकदम रट जाना, अभी आपको एक जैसा 5 6 7 सवाल लगातार करवाने वाले हैं, बहुत ध्यान से, कितना मजा आएगा वो देखो। समझ में नहीं आएगा लेकिन मजा बहुत आएगा। ये देखो कोई भी सवाल दिया है और उसका आपको टाइम पीरियड निकालना है, क्या निकालना है, या आपको बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि ये एसएचएम होगा। तो सुनिए सबसे पहले उसको आप डिस्प्लेस कीजिए, हमेशा कितना डिस्प्लेस कीजिएगा, हमेशा एक्स, ना एक्स बाई टू ना कुछ, हमेशा एक्स। उसके बाद उसका रीस्टोरिंग फोर्स चेक करेंगे, जैसे ये नीचे आ रहा है तो स्प्रिंग कितना खींचा गया, तो स्प्रिंग जितना खींचा है उतना ही तो स्प्रिंग फोर्स पैदा होगा। कितना स्प्रिंग फोर्स हुआ। अगला स्टेप में फोर्स के जगह पे क्या पुट करना है मास इंटू, और उसके अगले स्टेप पे एक्सेलरेशन को ऐसा दिखाना है कि कोई कांस्टेंट इंटू एक्स आ जाए, आया ना कोई कांस्टेंट इंटू एक्स, और उस कांस्टेंट को किसके जगह पे लिख लेना है, माइनस तो पहले से था रे, एक तो पहले से है, कांस्टेंट को क्या नाम दे देना है। मतलब कि ये किसका इक्वेशन था, एसएचएम का था ना, इसके जैसा इक्वेशन अगर आ गया मतलब ये भी एक तरह का क्या है बस। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह कौन आ गया के बाई एम, तो ओमेगा हो गया रूट अंडर के बाई एम, यानी कि ये एक तरह इसका टाइम पीरियड इतना हो जाएगा। आया समझ में। अभी ऐसा हम 5 6 सवाल लगातार करवाएंगे तब आपका स्कूल में जो सवाल यूट्यूब वाला आने वाला फिक्स है, हमको पता है वो छप गया है, कॉपी मिलेगा सीधे लिख देना उसको, बाद में देखना क्वेश्चन में कौन नंबर पे आया है, वो हम बताएंगे तब, अभी नहीं। क्या जोश में नहीं नहीं दिख रहा है ना, मुंह दिला लो फला स्लाइड। हेडिंग है टाइम पीरियड, हाँ टाइम पीरियड of a vertical spring, time period of a vertical spring। वैसे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द गिवन पार्टिकल या गिवन सिस्टम, इसी तरह से सबका हम टाइम पीरियड निकालने वाले हैं। कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द गिवन एसएचएम, ऐसे भी दे सकता है। लीजिए आप ग्रुप में गया, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज, अरे तुम लोग कहीं जाना रे, कहीं और ट्यूशन जाता है गली में निकल रहा है, बताओ नासा वाला टेंशन में आ जाएगा यहाँ गाना सुन के, गली में चांद निकाल रहा है इंडिया वाला, अजीब है। चलिए आराम से लिखिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हम काम चेक कर रहे हैं, अपने आप को हम बिजी रखते हैं ऐसे ही बोल के, तुम लोग शांति से लिख रहे हो, मन नहीं लग रहा, चिल्ला रहे अपने मन से, कोई दिक्कत, लिखो अपना। गेम खेले कहाँ पे, मोबाइल में कोई गेम ही नहीं है, खराब मोबाइल है नहीं, कुछ भी नहीं है। देखो टिकल ला गया पुजारी ना, मंदिर का बातें करेगा। कौन गेम का नाम बताया, उसे मंदिर बोल रहा है, फेमस है। जानते हैं, कैसे नहीं जानेंगे, ये सब तो बच्चा बच्चा खेलता है, सब गेम जानते हैं, खेले नहीं लेकिन जानते सब गेम के बारे में। ठीक है खेलोगे तो एडिक्ट हो जाओगे तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन क्यों ऐसा होने का मौका देना।
मेरी मम्मी को देखते हैं दिन रात कैंडी क्रश, दिन रात कैंडी क्रश, ना उनका लेवल खत्म हो रहा है ना कुछ, कहीं वो बैठल है कैंडी क्रश, अभी बात हो गया है। अच्छा बात है, आँख खराब हो जाएगा, अभी आँख का ऑपरेशन करवाए उनका, डॉक्टर को बोले कि समझाइए मोबाइल खेलती है, तो बोलता है मोबाइल नहीं खेलेंगे तो हम लोग का बिजनेस कैसे चलेगा, कोई बात हुआ? पॉकेट से पैसा खर्चा होगा, एडिक्शन तो लगे हमको नहीं लगाना है, महीना में आपका लाख उड़े। अरे हम बढ़िया टाइप का आदमी है भाई, हमसे नहीं हो पाएगा, मनी पे भले कर ले, ये मिटा दे। हाँ कल गए थे तो हम तैरते हुए वीडियो डाल दिए थे, मनी क्या अच्छा तैरते हैं। हाँ आजकल नहीं देखता, बात छोड़ रहे उसको, मोबाइल ही छोड़ देते हैं अब भूल जाते कहाँ। देखिए आजान से तनिक सुन लोगे तो तुम लोग क्या जाएगा रे। हाँ देखो, मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग है लगा हुआ जमीन पे फिक्स, और यहाँ पे एक ये ब्लॉक है, देख लो, ये समझ में आया आपको? ये पूरा धागा है, यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अगर इसको आप ऐसे खींच को छोड़िएगा तो ये भी अपनी जगह पे क्या करेगा, एसएचएम करेगा, ये तो कॉमन सेंस है, इसको खींच के छोड़ेंगे स्प्रिंग के चलते, ये क्या करेगा, एसएचएम, क्या करेगा। तो चलिए देखिए इसका टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं, सबसे आसान तरीका, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हम इससे तो कितना खींच देंगे बताओ, x। अच्छा इसको वापस जो लाएगा वो असल में टेंशन है धागे में, क्या पैदा होगा धागे में, टेंशन, ये टेंशन तो ये भी टेंशन, समझने की कोशिश कीजिए कौशल बाबू, गलत जगह बैठिएगा, आपका गलती नहीं है, देखो आप भी वैसा ही है, ध्यान दे, टेंशन टी, लेकिन ये टेंशन असल में यहाँ पे ये टेंशन किस कांस्टेंट के बराबर होगा, किस फोर्स के बराबर होगा, स्प्रिंग के। अगर ये आप x खींचते हैं तो धागा अपने आप च्युइंगम नहीं बनेगा, ये स्प्रिंग खींचाएगा, स्प्रिंग कितना खींच जाएगा, x नहीं खींचेगा स्प्रिंग x। अगर आप इसको नीचे खींचते हैं, बंधा हुआ है तो कौन खींच जाएगा थोड़ा सा, स्प्रिंग, कितना खींचेगा स्प्रिंग, x। तो इस सवाल में आपका रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स टेंशन के बराबर है, टी के बराबर, और टेंशन असल में किसके बराबर है, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के इंटू, चलो बढ़िया, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू माइनस के इंटू एक्स, ए बराबर माइनस के बाई एम इंटू के बाई एम कांस्टेंट है, ए इक्वल टू माइनस, कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर करना है, ये एसएचएम के लिए होता है ना, तो कंपेयर करने पे ओमेगा स्क्वायर कितना आया, के बाई एम, माइनस अगर माइनस पहले से है बहन, बार बार तुम ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या बोलती हो, पाप लग गया तुमको, ओमेगा कितना हो गया, रूट अंडर, हम एसएचएम का इक्वेशन लिखे, हम क्या लिखे एसएचएम का, एसएचएम का इक्वेशन ये होता है, ए का जगह ए है, एक्स जगह एक्स है, तो ये कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट जगह भी कांस्टेंट आया ना, मतलब ये एसएचएम है। अब इसे तुलना किए कि अच्छा ये ओमेगा स्क्वायर इसको लिखे तो असल में यहाँ ओमेगा कितना होता, तो रूट अंडर कितना होता, तो बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई बाई ओमेगा डब्ल्यू। कोई बात नहीं, अगला दिन से तुम लोग ना लाना बड़ा जो पीसते हैं घर में हम लोग पुराने जमाने में सिलो, हाँ उसका जो होता है ना पत्थर लोहा, वो लाना, आप गलत तो कुछ ये देंगे, ओमेगा तो डब्ल्यू बोलता है, अंदर से आग लगता है, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। क्या ये दोनों सेम हो गया क्या पिछला, ये अंदर से सब कुछ समझ में आ रहा है ना, एक सवाल बनाने तो ऐसा ही, आप दे रहे देहाती सब, अगर आपको ये समझ में आया है, अगर आपका ब्रेन में है उतनी शक्ति तो आप ये बना के दिखाओ, लिखना ना रे, साथ में है कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द गिवन एसएचएम। चलो इसका निकालो टाइम पीरियड,
और इसका निकालो टाइम पीरियड। यहाँ स्प्रिंग है, यहाँ स्प्रिंग है। और आपके लिए हिंट, बहुत बड़ा हिंट, इन दोनों का आंसर ये नहीं है। ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड, 2 सवाल दिए। ये सवाल नंबर 3, ये सवाल नंबर 4। चेक कीजिए, बनाइए, आपके ऊपर है, अपना ब्रेन लगाए। और ये जो बना लिया, अगर ये कोई बना लिया बिना गूगल के हेल्प से, ये दोनों, तो उसको हम लिख के देते हैं। अगर आप बायो के हैं तो आपका मेडिकल इसी साल निकलेगा, और अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो मेंस आपका इसी साल निकलेगा। मतलब कि जिस साल आप दोगे, इस साल यानी 21 में ही दोगे ना पहला एग्जाम, दिसंबर के आसपास देते हैं, 4 एग्जाम होता है। अगर आप बिना गूगल के बनाते हो और ऐसा सही दिखाते हैं, आपसे कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत शार्प है। तो उसको नहीं, ऐसा नहीं है जिससे नहीं बना उससे नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। उनको हम मेहनत करना पड़ेगा, हम ये उनके लिए गारंटी हम नहीं ले रहे। नहीं निकालना है तो उनका ब्रेन शार्प है नहीं, ये चेक होगा। माने वो गोबर है कि ठीक है। अगर वो नहीं बनता है तो आप गोबर है, आपको मेहनत की आवश्यकता है, ये ध्यान रखिएगा। गोबर नहीं, एवरेज है, एवरेज है, एवरेज। हम ये नहीं करेंगे आप गोबर है, महागोबर है। हम फिर से बोले, आपसे ये ना बने कोई बात नहीं है, हमसे भी नहीं बना था पहली बार। आप समझ गए हम क्या है? अब बोलना क्या था, हम तो बता ही दिए। तो हमसे भी नहीं बना था पहली बार, हमारे टीचर ने जब दिया था। चिंता मत कीजिए, अगर किसी से बनता है तो वो हमसे बेस्ट है मेरे औकात के हिसाब से। तो और ये एकदम सच्चाई है। गीता होता है कहीं तो ला उसके सर पे हाथ रखेंगे। ओ सुनो एगो, खैर छोड़ो, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। ये इसका फोटो हम क्यों नहीं भेजे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको हम पिछला सवाल में सेम चीज भेजे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है। अरे क्या बात करते हैं, कर देंगे। ऐसा नहीं है, हम कर देंगे। पहला का है √2 पाई √m/k। गलत है। कोशिश तो की ना, किया ना मैं, कोशिश बड़ी बात है। आंसर क्या होगा? वो बताना पॉसिबल नहीं ना अभी, तो फिर हम मिलाए लेंगे। नहीं नहीं, वो तो एक्सेल वाला सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ऐसा आप बताइएगा तो मिल जाएगा। हम खोज रहे हैं डीसी पांडे का बुक, लेकिन उसमें वो जिसमें एसएचएम है। भैया 2√2 पाई √m/k गलत है। नहीं, सेम नहीं होगा, वही तो हिंट किए हम। मेरे पास हाँ होगा, सोचिए, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। कोई बात नहीं, चलिए बनाए। कुछ लोगों ने आंसर भेजा है, देख लेते हैं। बनवाल जी आपका आंसर आया है, गलत है। और किसने भेजा ये आंसर? ये दोनों सवाल आपको हम दिए हैं, ये एचसीओ में शायद है नहीं है, ये डीसी पांडे में दिख रहा है। आंसर जिनका आया है हम गलत सबको बोल दिए हैं, जो भी आंसर लिख दे रहे हैं, देखिए आपका आंसर ये है कि नहीं। एक ये सवाल दिए है ना, इसका बी नंबर, हम आंसर बता रहे हैं आपको। एक मिनट, वो दिए आंसर है, हम आंसर लिख रहे हैं। इसका आंसर है t=2 पाई √4m/k। स्कूल वाला का औकात नहीं देगा, ये सवाल दे दिया तो स्कूल को जला देंगे हम जाके खुद। ठीक है, नहीं देगा, नहीं देगा, घबराइएगा मत। t=2 पाई √m/4k। हाँ आंसर बता दिए। भैया 4 कैसे होगा?
हम पहले बोले कि आपको हम सोल्यूशन बता देंगे, अभी पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए घर में। अभी हम जो सवाल बताने वाले हैं उस पर आइए, नहीं बनता कोई बात नहीं, हम बना देंगे, ठीक है, परेशान नहीं हुई। हम आपको ट्रायल के लिए मौका दिया, आंसर सिर्फ लिख दिए। सुमित गुप्ता आंसर मिला लो, हाथ नीचे कर लो। अब अगला हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग है आज का अंतिम हेडिंग। हेडिंग लिखिएगा, यही आ रहा है एग्जाम में। हेडिंग यही आ रहा है एग्जाम में, 100%, 200%, 2000% लिख लो। नहीं आया स्कूल को सब मिल के चलेंगे आग लगाने। 100%, 100% आएगा, 100%। 3 मार्क्स। क्योंकि स्कूल है मेरे पास 8-10, हर स्कूल का अलग टीचर, कोई स्कूल में हुआ है कोई तो हर स्कूल का अलग है कि नहीं। हेडिंग है वही लिखे ना, वही लिखना है, यही आ रहा है एग्जाम में है। अब उसके नीचे सब हेडिंग उसके नीचे ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लूइड कॉलम इन अ यूट्यूब, oscillation of a fluid column, oscillation of a fluid column in YouTube, of U लिखना है बड़ा सा कैपिटल U, फिर डैश TUB, ट्यूब, U शेप का ट्यूब है बाबा। oscillation of a fluid column in a YouTube, oscillation लिखवा दिया, लेकिन निकालना है इसका टाइम पीरियड। oscillation of a fluid column in a YouTube, कम से कम इसको तो बोल दिए, कंफर्म आएगा तो ध्यान दिलो रे, अजीब करता है सब। आज का अंतिम ना, हम बोले पिछली बार ना, अभी हम बोले, बोल ही रहा है, आप हमको सुना रहे। तो बेचारा उतना पतला दुबला लड़का वो क्या बोलेगा। तो तू भी हल्ला करता है कौशल, आज बेटा मतलब हल्ला वही करता है ना, दुश्मन है तुम्हारा। आप मेरे दुश्मन हर चीज हम ही तो आर्यन हल्ला करेगा। आर्यन का घर में क्या हाल होगा सोचो, उछल रहा होगा हल्ला करने के लिए, कुछ सुन नहीं पा रहा है। बार उसकी मम्मी आके समझा रही है, तुम क्लास में नहीं है घर में। देखो यहाँ ये एक यू शेप का ट्यूब है, ठीक है, मान लो यू जैसा आएगा, दिमाग मत लगा। अब हुआ क्या कि इसमें पानी भरा हुआ है, अरे पता नहीं था सर वो एक्चुअली हमको तो हाइट चाहिए था, इसीलिए हम मिटा दिए, वो बहुत कम हाइट का था। पानी को दबाना है, इधर पानी को हाइट पे ले जाना है, इसीलिए हुआ क्या, मीटिंग सिर्फ 3 मिनट बचा हुआ है, इसलिए अगला मीटिंग आप ज्वाइन करेंगे। अगला मीटिंग सिर्फ 5 मिनट होगा, सिर्फ 5 मिनट। पढ़ने का मन कीजिएगा ना तो बाहर में जाइए। यहाँ देखिए, बाहर में जाइए, वहां आपसे अच्छे अच्छे लोग पहले से हैं, हम खुद वहीं से। ये दिखा है आपको, हाँ पानी है तो लेवल तो सेम ही रहेगा। पढ़े आप प्रेशर में तो पढ़े हैं चैप्टर में कि जब किसी भी फ्लूइड को आप डालते हैं, कंटेनर कुछ भी हो, लेवल सबका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पढ़े है ना। अब सुनो, इसमें भरा हुआ है पानी, रो मान लो इसका डेंसिटी है, रो क्या है इसका, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तुम तो बोल में नहीं करता है, अगर तो ऐसे ही तेज लगा। सुंदर तुम बाहर कहने बात कर लेता है, जाओ कर। तो मैं ही बना रहा हूँ सब। अच्छा वो बात के सब लोग कहे टाकने लगता है बगल वाला सब। हम तो देखी क्या है, तुमने किसको देखा, हम तो तुम्ही पे डाउटे करते हैं हर बार। देखो इतना हाइट और बढ़ा लिए, अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं,
ध्यान दीजिएगा, एकदम नॉर्मल सी बात, ये मीटिंग एंड होने के कगार पे। अगर आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है तो डिस्प्लेस करना होगा। मान लो इसको आप कितना डिस्प्लेस करोगे भाई, हम एक बात एच कर, अच्छा एक्स कर देते, एक्स का बड़ा शौक है आप लोग, एक्स। अगर यहाँ ये एक्स दबेगा और यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे पानी जो है इस लेवल से कितना हाइट ऊपर उठ जाएगा, पगला सब। कैसा कमा सकते। अरे सुनो ये बच्चों, एक बात सुनो, यहाँ पानी, यहाँ लेवल सेम था, ये वाला रेड रेड लेवल सेम था, दिख रहा है। अब इसको तुम दबाया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे पगला सुनो ना, यहाँ तो लेवल वही था ना, ये 2 गया तो ये 2 बढ़ा ना, तो हम इस लेवल से पूछ रहे हैं, तो ये 2 और ये 2 कितना होगा, 4 ना। तो एक्स इस लेवल, ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ वाला पानी यहाँ गया ना एक्स, तो ये एक्स एक्स कितना ऊपर गया, 2x। अब जैसे ही आप छोड़िएगा तो ये वापस ऑसिलेट करेगा। इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज नहीं, क्योंकि आपका दिमाग एकदम तो हैंग कर गया है। अभी एक्स को हम बोले एक तो कहता है कैसे हुआ, ये हम अगले दिन बताएंगे। अगले क्लास में हम लोग कल क्या क्या पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से। हम कुछ पूछे तुमसे, रुको 2 मिनट, हम बता रहे उसके बाद उसको पूछना। हम बोल रहे हैं कल पढ़ेंगे ये वाला सवाल, और एनसीईआरटी में 2 सवाल है सिस्टम का, वही दोनों में से एक देगा, एक ये और एक और उसी के जैसा। और कल पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम, क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन, कल पढ़ेंगे हम लोग रेजोनेंस, सब इसी चेन में है। रेजोनेंस सब 2 लाइन का टॉपिक है, नहीं और एक ही चैप्टर वेव और काइनेटिक थोड़ी, तो 1 घंटे का चैप्टर वो नहीं भी पढ़ाते हैं, लेकिन सब पढ़ाते हैं, मेनली वेव। कैसे होगा भैया?